जब आपका बच्चा 13, 14, 15 साल का हो जाएगा तो मुमकिन हद तक वो आपका दुश्मन बन जाएगा। अगर आप अपने बच्चे को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि कम से कम वो आपका दुश्मन ना बने, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। आपका बच्चा 5 से 4 साल की उम्र तक आपके लिए एक टॉय की तरह, खिलौने की तरह होता है। आप उसे बेशुमार प्यार करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसकी बातों से खुश होते हैं, हंसते हैं। और 10 साल की उम्र तक बच्चा आपका खादिम होता है। आप उस पर हुक्म चलाते हैं, उसे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चला रहे होते हैं। और छोटे मोटे काम, ये ला दो, वो ला दो, ये वहाँ रख दो, ये वहाँ ले आओ वगैरह करवाते हैं और बच्चा खुशी खुशी करता रहता है। और अब 14 से 15 साल की उम्र के बाद आपके इख्तियार में है कि आप अपने बच्चे को अपना दोस्त बनाते हैं या दुश्मन बनाते हैं। तो 14 से 15 साल की उम्र तक होने से पहले पहले उसे अपना दोस्त बना ले, वरना वो दुश्मन आपका बन ही जाएगा। आपको ये बात थोड़ी सख्त लगेगी, हमारा बच्चा भला हमारा ही दुश्मन कैसे बन जाएगा। तो आज के व्लॉग में आपके साथ कुछ ऐसी टिप शेयर करूंगी और ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आप जो है ना, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आपका बच्चा आपका दुश्मन बनता है या आपका दोस्त बनता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ साइमा, वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर डूइंग वेल। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के नाश्ते से। हस्बैंड के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी और अभी सऊदीया में 7 बजे हैं। नाश्ता करके हस्बैंड जो है वो ऑफिस चले जाएंगे, बच्चे को नाश्ता करवाऊंगी और ख़ुद नाश्ता करूंगी साथ, फिर दोपहर का खाना तैयार करूंगी। सो सारे काम तो होते ही रहेंगे। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। देखिए, जब आपका बच्चा छोटा होता है और 5 साल की उम्र तक आपका बच्चा जो होता है वो खिलौना होता है, सबकी आंखों का तारा होता है, हर कोई उसे प्यार करता है, हर कोई उसे उठाए उठाए घूमता है। आप उसे बेशुमार भरपूर वक़्त देते हैं, वो भी आपको बेपनाह प्यार देता है। और बच्चे की नज़र में पेरेंट्स उसके ज़हीन और बहादुर, दौलतमंद सब कुछ होते हैं। घड़ी दो घड़ी के लिए उसके पेरेंट्स उसकी नज़रों से ओझल भी हो जाए तो बच्चा बेचैन होकर रोने लगता है। और 4 से 5 साल गुजरने के बाद उस बच्चे का स्कूल में जब एडमिशन करवा दिया जाता है तो उस वक़्त तक उसका कोई और छोटा बहन भाई आ जाता है। तो फिर क्या होता है, पेरेंट्स की मसरूफियत बढ़ जाती हैं, वो ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं और बच्चे को मिलने वाला जो वक्त होता है वो डिवाइड हो जाता है। पेरेंट्स अपने बच्चे को पहले की तरह टाइम और तवज्जो नहीं दे पाते। स्कूल में बच्चा जब दाखिल हो जाता है तो वहाँ उसके कुछ दोस्त बन जाते हैं और टीचर उसके अच्छे लगने लगते हैं और टीचर्स बच्चों के रोल मॉडल्स बन जाते हैं। और फिर यूँ होता है कि वालिदैन जिनको अभी तक सबसे ज़्यादा ज़हीन समझा था वो सबसे ज़्यादा पसंदीदा लिस्ट में तीसरे या चौथे नंबर पर चले जाते हैं। 10 साल की उम्र में जाकर बच्चे की दोबारा से टॉप 10 की लिस्ट जो है वो चेंज होती है। फेवरेट्स और पसंदीदा लोगों की लिस्ट में नंबर 1 पर कौन होता है? वालिदैन तो बिल्कुल भी नहीं होते। पहले नंबर पर उसके दोस्त आ जाते हैं, दूसरे नंबर पर जो होते हैं उसके टीचर आ जाते हैं, तीसरे नंबर पर टीवी ड्रामे का कोई करैक्टर आ जाता है, खेल या खिलाड़ी, कोई फुटबॉलर खिलाड़ी प्लेयर जो होता है वो आ जाता है, और फैमिली रिश्तेदारों में कोई ऐसे अंकल आंटी जिनसे वो इंस्पायर होता है वो उसके पसंदीदा बन जाते हैं। जबकि पेरेंट्स उस लिस्ट में तीसरे या चौथे नंबर पर आते हैं। वो समझता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो उसे हर वक्त नसीहत करते रहते हैं, डांटते रहते हैं, उसे हर काम से रोकते रहते हैं, एम्पैथी थ्रेड या धमकी दे रहे होते हैं, उनको क्रिटिसाइज़ और टोन कर रहे होते हैं। और कुछ पेरेंट्स तो ऐसे भी होते हैं कि अपने ही बच्चों के साथ अपने ही बच्चों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। बहन भाई जब आपस में झगड़ रहे होते हैं तो पेरेंट्स मारते हैं, उनको डांटते हैं। इसी वजह से बच्चा 15 साल का जब होता है तो 15 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते बच्चा माँ बाप की नसीहतें सुन कर, मार पटाई खा कर ज़िद्दी हो जाता है। और मुसलसल जो है ना वो डांट डपट की वजह से बच्चे में डर ख़त्म हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रंस, अक्सर बच्चों की इस उम्र में डांट डपट की वजह से पेरेंट्स का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और इसी वजह से टीन एजर्स बच्चे जो होते हैं ना अपने पेरेंट्स को अपना दुश्मन समझने लग जाते हैं। और टीन एजर्स जो होते हैं ना बच्चे, उनमें ये ज़्यादातर होता है, अपनी फ्रीडम, अपनी आज़ादी और का दुश्मन समझने लग जाते हैं, ख्वाहिशात का दुश्मन समझने लग जाते हैं, अपने दोस्तों का दुश्मन। ये मसला सिर्फ हमारे वतन, हमारे खिते या हमारे रीजन का नहीं बल्कि हर मुल्क, हर टीनेजर का मसला है। अगर हम बाहर मुल्क के यूरोप कंट्रीज़ में टीनेजर या उनके पेरेंट्स के मसाइल को जान लें तो यकीन करें हमारे होश उड़ जाएंगे और हम अपने बच्चों को सुबह शाम सदके वारे जाएंगे, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स उन बच्चों के प्रॉब्लम से काफ़ी कम है। लेकिन अब इस बात पर बिल्कुल मुतमिन या सेटिस्फाइड नहीं बैठ सकते कि आपको अपने बच्चों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी होगी। डेली बेसिस पर आपको रेक्टिफाई, अपने
पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप को बेहतर बनाना होगा। इसलिए बच्चा कुछ टिप्स हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, बच्चे जब बड़े होते हैं उनके मसले भी बड़े होते जाते हैं, इसलिए आप उनसे बहस या तू मैं करना बंद कर दें। टीन एज को आप बच्चा ना समझें। जैसे जैसे वो बड़े हुए हैं उनमें एक मेजॉरिटी आ गई है, उनकी एक शनाख्त बन गई है। उन पर डांट डपट करने के बजाय उनको दलीलें देकर समझाएं। 15 साल के बाद बच्चे में जो चेंज आते हैं, बच्चे उनको हैंडल नहीं कर पा रहे होते। कई बार अग्रेशन डेवलप होता है और इसी अग्रेशंस की वजह से आपके साथ बहस और आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं। इस उम्र में सभी ऐसे ही होते हैं, कमोपेश ऐसी ही थी और आप भी ऐसे ही होंगे। नेक्स्ट टिप ये है कि बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। इसी वजह से एक तरीका ये है कि बच्चों को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाएं या उसे किसी पार्क में लेकर जाएं। एक वक्त में एक ही बच्चे के साथ जाएं ताकि उसे अच्छे तरीके से समझाएं। और जब ये टाइम आप अकेले में उसके साथ स्पेंड कर रहे होते हैं तो आपने ज़्यादा बोलना नहीं, बच्चे को ज़्यादा बोलने का मौका देना है। बच्चे को बोलने पर उकसाएं और उसे उसकी बातें करने दें, क्योंकि बहुत पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जब बच्चे उनके साथ बात कर रहे होते हैं, उनको अपने मसाइल बता रहे होते हैं या कोई भी ऐसी गलत बात या अच्छी बात उनके साथ कर रहे होते हैं तो पेरेंट्स उन्हें चुप करवा देते हैं, उनकी बात नहीं सुनते। तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं करना। जब आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे को बोलना का मौका दें ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी बातें अच्छे तरीके से आपके साथ शेयर करें। और इस मसले में भी बच्चे को कोई कसूर ना निकालने दे जिसकी वजह से बच्चा डरा रहता है, सहमा रहता है, जिसकी वजह से बच्चे आपसे दूर हो जाते हैं, आपसे दोबारा बात नहीं करते, आपको अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करते। इस ड्यूरेशन में बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो आपने सिर्फ 10% बोलना है और बच्चे ने 90% बोलना है। याद रखें, इस ड्यूरेशन में एडवाइस या कोई नसीहत नहीं करनी, सिर्फ क्वेश्चन करना है। और इसी तरह से आपने अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग बना सकते हैं, उनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना सकते हैं और बच्चा आपका दोस्त बन सकता है। उसको उस टाइम में, उस क्वालिटी टाइम में आपने उसके साथ ये नहीं नसीहतें करने बैठ जाना कि तुमने ऐसे क्यों किया है, ऐसे नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके साथ एक दोस्ताना जो है ना वो रवैया बनाना है ताकि बच्चा आपके साथ हर बात, हर चीज़ शेयर करे, छोटी से छोटी बात, चाहे वो स्कूल की बात हो या चाहे वो उसके दोस्तों की बात हो। अगर आप अपने घर में ये वाला माहौल डेवलप करेंगे ना तो आपके बच्चे बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ हर बात शेयर कर पाएंगे, उनको कोई भी डर नहीं होगा। अगर हम ये बात अपने पेरेंट्स से करेंगे तो क्या उनका रद्द-ए-अमल होगा। नेक्स्ट टिप है, जैसे जैसे टीनेजर बढ़ते जाते हैं तो पेरेंट्स की वैल्यू उनकी नज़र में कम होती जाती है, क्योंकि बच्चों ने शुरू से ही गुस्सा पेरेंट्स के देखा होता है और नसीहतें करने और रोक टोक करते हुए ही अपने पेरेंट्स को देखा होता है, जिसकी वजह से उन बच्चों के ऊपर जो होता है ना वो रोब बिल्कुल भी ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। इसी वजह से पेरेंट्स को हर वक्त उनकी एडवाइस जो होती है ना वो नहीं देते रहना चाहिए। उनकी बच्चों की नज़र में पेरेंट्स की एडवाइस जो होती है ना वो वैल्यूएबल नहीं रहती। तो कोशिश करें कि जब अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने बच्चों को प्यार से बात करें, अपने बच्चों को जहाँ ज़रूरत महसूस हो वहाँ सिर्फ उनको नसीहत करें। हर वक्त की नसीहतें और हर वक्त का डांट और गुस्सा बच्चों को बागी कर सकता है। नेक्स्ट टिप है जी अप्रिसिएशन। छोटे बच्चों को हम उनकी छोटी छोटी बातों को अप्रिसिएशन कर रहे होते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं हम उनको अप्रिसिएशन करना बंद कर देते हैं तो उनका जो लेवल होता है ना वो डाउन होता चला जाता है। हम बेसिकली जब छोटे बच्चे होते हैं उनकी हर बात पे तारीफ़ कर रहे होते हैं और उनके अच्छे कामों पे भी तारीफ़ कर रहे होते हैं, उनके बुरे कामों को भी हम लोग समझा रहे होते हैं ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ इस तरह से होनी चाहिए थी। बच्चों के काम पे भी उनकी तारीफ़ करना लाजमी होती है। जैसे जैसे हम उनकी ब्यूटी की तारीफ़ कर रहे होते हैं, उनके अच्छे बालों की, रंग की, उनकी खूबसूरती की तारीफ़ कर रहे होते हैं, इसी तरह बच्चों को ना जब वो कोई अच्छा काम करते हैं तो उनकी तारीफ़ लाजमी करना ज़रूरी होता है, जिससे उनकी हौसला अफजाई होती है, उनमें और भी काम करने की लगन पैदा होती है। जैसे कि जब बच्चा स्कूल में अच्छे मार्क्स लेकर आता है अपनी क्लास में तो उसकी हौसला अफजाई करें, जिससे बच्चे माशाल्लाह अच्छे मार्क्स लिए हैं, नेक्स्ट तुम इससे भी ज़्यादा लो
और इस तरह से अपने बच्चों की ना एक हौसला अफजाई लाजमी होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो होता है ना नेक्स्ट टाइम वो और भी अच्छे तरीके से अपना काम करेंगे। और बिहेवियर आप अपने बच्चे को जितना जैसा वो काम कर रहा है उसको अगर अप्रिशिएट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो और भी अच्छे तरीके से अपना काम करके आपको दिखाएगा। नेक्स्ट टिप है जी, गिव देम फ्रीडम, के बच्चों को उनकी हदूद, उनकी लिमिट्स बताते हुए कुछ उनको आज़ादी दे। बच्चों को हर वक्त की रोक टोक और हर वक्त का डांटना डपटना जो होता है ना वो भी इतना अच्छा नहीं होता। सम टाइम ऐसा होता है कि पेरेंट्स एक बच्चे को डांट रहे होते हैं ना तो दूसरा बच्चा उसके साथ बैठा हुआ वो उसकी भी कमबख्ती आ जाती है, वो भी सहम जाता है। उस हालांकि उसका कसूर नहीं होता, लेकिन वो जो बड़े बच्चे को देख रहा होता है ना कि उसको डांट पड़ी है तो वो भी बच्चा सहम जाता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना पेरेंट्स को बच्चों को पेरेंट्स से दूर कर देती है। तो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो कि आपको मैंने बताई हैं कि आप अपने बच्चे को किस तरह दुश्मन अपना बना लेते हैं। तो अपने बच्चों के साथ अच्छे बिहेवियर से उन जगहों पर बच्चों को बताएं कि आप यहाँ पर गलत हैं, आपने ये चीज़ अच्छी नहीं की। सिर्फ उन्हीं जगहों पर आप बताएं, ऑल टाइम ये सब चीज़ें उनको डांटना डपटना, उनके साथ क्वालिटी टाइम ना स्पेंड करना, ये सब चीज़ें बच्चे को ना आपसे दूर कर देते हैं। 14 से 15 साल की उम्र जो होती है ना ये बच्चे को बाकी होने की उम्र होती है। तो यहाँ पर पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। जिस तरह स्कूल में बच्चे को ज़रूरत होती है ना मेहनत की, इसी तरह पेरेंट्स को घर में उनकी तरबियत करने में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है 14 से 15 साल की उम्र में। So try to follow all these tips and rectify your parenting. It's all about my vlog। और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कौन सा जो पॉइंट है वो आपको अच्छा लगा है और आप उसके ऊपर मेहनत करेंगे और अपने बच्चों की तरबियत और अपने बच्चों को दुश्मन नहीं बनाएंगे। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।